मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी ने हम लोग को जो जिम्मेदारी सौंपी है कि जो मध्यस्थता से रिलेटेड ये कार्य जल्द से जल्द हो जाए, आचार संहिता लगने से पहले हमारा मुद्दा कैसे भी करके सॉल्व हो, तो उसी के कार्य प्रणाली के अनुरूप हम लोग सारा कार्य कर रहे हैं। और ये मान के चलिए कि जब से सदन में बेसिक शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि वो भी यही चाहते हैं कि जो दोनों पक्ष पीड़ित हैं उन सभी में आपसी सहमति हो जाए, और वही मध्यस्थता का रास्ता उन्होंने भी सुझाया है, जिस राह पर हम लोगों ने प्रयास करना स्टार्ट किया है और जिसके लिए हम निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए पिछले 5 दिनों से इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं, जैसे भी करके हमारी बात बेसिक शिक्षा मंत्री जी तक पहुंच पाए। उसके लिए हम सुबह आ रहे हैं तो पता चलता सर सदन चले जा रहे हैं, तो इसी कभी बताया था सर शाम तक नहीं मिल पाएंगे, कभी मीटिंग चल रही है। तो फाइनली आप मानकर चलिए कि आज हम लोग इस सफलता में कामयाब हुए, हमें सफलता प्राप्त हुई। हम लोग लगभग 5 घंटा सर के आवास के बाहर बैठे रहे, और जब सदन से सर वापस लौट कर आए तो हमने अपनी पीड़ा पूरी बताई उनको, अपना ज्ञापन सौंपा और बोला सर आप ही इस मुद्दे को हल करवा सकते हैं, आप ही मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं। तो उनको ज्ञापन सौंपा गया, उनको एक एक बात क्लियर की गई कि सर इस मुद्दे का रास्ता यही याची लाभ के द्वारा ही हो सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार से अधिक बच्चे नहीं हैं। अगर ये याची लाभ जैसी स्थिति बन जाती तो ये मान कर चलिए 69,000 का मुद्दा सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। उन्होंने हमारी बात गंभीरता से सुनी भी और हमारे मुद्दे को हल करवाने के लिए हमें कुछ आवश्यक बातें बताई हैं। 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताए हैं, उन्हें भी आगे कर हमें जो बताई गई हैं बातें, उसके लिए हम 2 से 3 दिन में वो प्रयास भी करेंगे जो उन्होंने हमें सुझाया है। तो हर चीज़ तो हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, और 2-3 दिन बाद हमें वो कार्य पूरा करने के बाद फिर शिक्षा मंत्री जी से मिलने आना है। तो हमें लगता है कि जिस कार्य को आपने सौंपा था हमें, उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा रहे हैं। और जब ईश्वर, अगर आप मेहनत करिए ना, ईमानदारी से चलिए, तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, तो 5 दिन बाद फाइनली आज हमारी मुलाकात संदीप सिंह जी से हो गई, और उन्होंने हमारे मुद्दे को गंभीरता से सुना और हल करवाने का भी पूरा आश्वासन दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि आप सभी हम लोग पर विश्वास बनाए रखिए। होना सफलता असफलता जो भी है कोर्ट से होगी, मगर हम उन्हें ये तो बता सकते थे अपने ज्ञापन के माध्यम से, और हम हर संभव प्रयास करते रहेंगे जब तक हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं हो जाता। आगे की बात विवेक भाई कहेंगे। साथियों नमस्कार, भाइयों बहनों, शिखा बहन सही कह रही हैं। 5 दिन से हम लोग लगातार पूरी कोशिश में हैं कि संदीप सिंह जी से हमारी मुलाकात हो, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनसे भी मुलाकात हो, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी जो भी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनसे मुलाकात हो। अभी 2 दिन पहले हमारी मुलाकात शिखा बहन के साथ ब्रजेश पाठक जी से हुई। शिखा बहन ने वहाँ भी बातों को रखा कि जितने हमारे कोर्ट भाई बहन उन सभी को याची लाभ दिया जाए, 69,000 का मुद्दा ख़त्म किया जाए। देखिए 69,000 एक परिवार की तरह है, तो परिवार में हमारे सभी भाई बहन हैं, हम चाहते हैं सभी भाई बहन को नौकरी मिले। और आज संदीप सिंह जी से भी सफल मुलाकात हुई, वहाँ भी शिखा बहन ने रखा, हमने ही पक्ष रखा, और हमने ये भी पक्ष रखा था ब्रजेश पाठक जी से कि 61 लोग हम लोग जेल गए, उनका भी मुकदमा वापस हो, उसमें सभी जात धर्म के लोग हैं। आवाज़ संदीप सिंह जी के सामने भी हमने यही रखा कि 61 के जो मुकदमा है वो वापस लिया जाए, उसमें सभी जात धर्म के लोग हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिल्कुल सही बात है, हम पूरी कोशिश करेंगे। सीएम साहब महाराज जी से भी निवेदन हम लोग की उनके माध्यम से करवाए हैं कि हम लोग का मुकदमा वापस हो। आगे की बात मलकी सिंह जी करेंगे। साथियों नमस्कार, आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जैसा कि दीदी ने अभी बताया, विवेक भाई ने बताया कि 5 दिन लगातार अथक प्रयास के बाद जो हमारी मेहनत है वो सही रूप में उसका जो है अंत हुआ है। क्योंकि आज हमारी एक सुखद मुलाकात माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से हुई है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोगों के साथ कोई ऐसा कार्य नहीं होगा, आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने वादा किया है कि आप सबके हितों का ध्यान रखते हुए ही हम, इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपको एक निश्चित रास्ते के तहत आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप लोग लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए, और साथियों घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। खाली फ़ोटोबाजी या नेतागर्दी ये सब करने का वो मेहनत जो होती है वो रंग लाती है, और इसी मेहनत के वजह से रात के शायद कितने बजे हैं, इतनी रात को सुबह से लगा कंटिन्यू यहाँ पे रुके हुए हैं। दिखाइए, सुबह से कंटिन्यू हम यहाँ पे बने हुए हैं। हालांकि सत्र चल रहा है, इस दौरान जो है मिलना बड़ी दिक्कत है, लेकिन हम लोग डटे रहे यहाँ पर। अंततः हमारी रात 8 बजे के आसपास अभी
अभी अभी सुखद मुलाकात हुई और बहुत अच्छा परिणाम आने की इसकी संभावना भी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी साथियों को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर ये मुद्दा सॉल्व हो गया तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे ऊपर बेरोजगारी का दाग लगा वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो सभी लोग विश्वास रखिए, क्योंकि कुछ लोगों में थोड़ी सी भ्रांति आ जाती है कि हम लोग अकेले क्यों जाते हैं। ये बताइए, हम सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर हम लोगों को अगर बुला लें और ना मिल पाए तो बताइए फिर क्या होगा। हम लोग यहाँ सुबह से बैठे हुए, चाहे भूखे हैं चाहे प्यासे हैं, क्योंकि हमने ठान रखा। एक दिन की बात नहीं, ये लगातार 5 दिन से ये प्रोसेस चल रहा है कि सुबह से हम लोग यहाँ आ जाते तो यहाँ पे गेट पे खड़े रहते। सर ने स्वयं देखा कि हम लोग गेट पे खड़े हैं, वो सदन के लिए जा रहे थे, उन्हें लेट हो रहा था, तो बार बार जब वो चेहरा बार बार देख रहे थे, 5 दिन से देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं उनके इंतजार में, तो फाइनली आज सोचिए मैं रोने तक लग गई कि मैंने कहा सर अगर हम लोग भी ऊंचा पद रखते, विधायक मंत्री होते तो शायद हमारी मुलाकात करा दी जाती। आज मेरे आंसू निकल आए। मैंने बोला कि व्यथा उन्होंने सुनी, पीड़ित हैं हम। जैसे ही सर सदन से लौट के आए, वहाँ पर उन्होंने जाकर इन्फॉर्म किया ये लड़की 5 दिन से लगातार इनके साथियों के साथ आ रही है, तो उन्होंने तुरंत बोला तत्काल प्रभाव से ठीक है हमारी मुलाकात करवाइए। तब जाकर उनको हमने ज्ञापन दिया, हमने बताया कि सर हम लोग इस तरीके से पीड़ित हैं और आपने स्वयं ये बात बोली, तो सर हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे इस मुद्दे का हल हो जाए और हम लोग को याची लाभ देकर इस मुद्दे को सदा के लिए समाप्त कर दिया। धन्यवाद।